और जापान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जापान में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप के बाद वहां सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पूर्वोत्तर जापान में सानिकु तट पर यह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और उसके बाद सबसे बड़ा खतरा वहां पर सुनामी को लेकर है, जिसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। 7.4 तीव्रता मापी गई है इस भूकंप की। लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। देखिए, जिस वक्त ये भूकंप के झटके आए उस वक्त क्या स्थिति थी। प्रशासन ने खासतौर पर जो तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको कहा है कि वो वहां से तुरंत सुरक्षित स्थानों की तरफ चले जाएं या फिर किसी ऊंचे इलाके में चले जाएं। ईरान ने भी अमेरिका पर विध्वंसक पलटवार किया है। ईरान के जहाज पर यूएस नेवी के हमले के बाद ईरान ने ड्रोन के जरिए यूएस के मिलिट्री जहाजों को टारगेट करने का दावा पेश किया है, जिसके बाद से खाड़ी में तनाव चरम पर है। हॉर्मुज पर तनाव के बीच अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर वार पलटवार करने में जुटे हैं। ईरान ने यूएस पर शांति समझौते को तोड़ने का आरोप लगाया, उसे समुद्री डकैत तक करार दे दिया। हॉर्मुज पर बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने बड़ी वार्निंग दी, कहा हॉर्मुज की सुरक्षा मुफ्त नहीं मिलेगी। ईरानी लीडर मोहम्मद रजा आरिफ का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ईरान पर रोक लगाना पूरी तरह गलत है। उन्होंने साफ किया कि विकल्प दो ही हैं, या तो सभी के लिए तेल बाजार खुला रहे या फिर हर किसी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आरिफ ने ये भी कहा कि दुनिया में ईंधन की कीमतों में स्थिरता तभी आएगी जब ईरान और उसके सहयोगियों पर आर्थिक और सैन्य दबाव पूरी तरह खत्म किया जाएगा। अब आपको ये भी बता दें कि जंग के दौरान अमेरिका और ईरान दोनों देशों के बीच में तनाव सिर्फ हॉर्मुज को लेकर नहीं है, बल्कि कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिन पर अभी तक बातचीत नहीं बन पाई और इसी वजह से दुनिया पर एक बार फिर से तबाही के बादल मंडराने लगे। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे, लेकिन ईरान ऐसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। ये ईरान के लिए पवित्र मिट्टी की तरह है। ट्रंप ने कहा ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम अनिश्चित काल के लिए रोकेगा। ईरान ने कहा हमारा परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है और जारी रहेगा। ट्रंप ने कहा हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रहेगी, तो ईरान ने कहा नाकेबंदी जारी रही तो दूसरे रास्ते बंद करेंगे। ईरान के परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज पर कंट्रोल और लेबनान में सीज फायर जैसे मुद्दों को लेकर पिछली शांति वार्ता विफल हो गई थी। अमेरिका फिर से इन्हीं मुद्दों पर दबाव बनाएगा, ये ईरान जानता है और इसीलिए ईरान ने इस बार इस्लामाबाद में अपना डेलीगेशन भेजने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा, क्या फिर से बारूद बरसेगा और मिडिल ईस्ट में धमाकों की गूंज सुनाई देगी। तो देखिए, इजरायल के पीएम नेतन्याहू शांति वार्ता में एक बड़ा कांटा अब साबित हो रहे हैं। नेतन्याहू ने एक बार फिर से धमकी दी है कि ईरान के साथ युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इसी बीच लेबनान से भी तबाही की डरावनी तस्वीरें सामने आई है। नहीं बल्कि साउथ लेबनान से है। इजरायल ने लेबनान के कई इलाकों का हाल गजा से भी बदतर कर दिया है। स्ट्रेटेजिक सिटी बिन जबील को मलबे में तब्दील कर दिया गया। ये तस्वीरें साउथ लेबनान के शहर बिन जबील की हैं। पहले ये लेबनान की स्ट्रेटेजिक सिटी थी, लेकिन इजरायली हमलों ने इसको मलबे में तब्दील कर दिया। पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। यहाँ अब इंसान नहीं, सिर्फ मलबे के ढेर है। दूर दूर तक सिर्फ बर्बादी के निशान है। लाखों लोग इस शहर को छोड़कर भाग चुके हैं, जबकि हजारों इस मलबे में दब चुके हैं। बिन जबील का ये बर्ड आई व्यू देखिए, जिसमें पूरा शहर समतल है। जहां कभी ऊंची ऊंची इमारतों में लाखों लोग रहते थे, अब वहां सिर्फ धूल, धुआं और टूटी बिल्डिंग्स का मलबा है। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया के बीच भी लंबे समय से जंग जारी है। यूक्रेन ने रशिया के कई इलाकों में ड्रोन के जरिए हमले कर तेल रिफाइनरी को टारगेट किया है, जिसके बाद तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। तस्वीरें सबूत हैं कि यूक्रेन ने आखिर किस तरह रूस की ऑयल रिफाइनरी और ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन के जरिए जोरदार अटैक किया, जिसके बाद कई इलाकों में दहशत का माहौल है। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने प्रतिबंधों के बावजूद रूस को तेल बेचने की छूट दी है। इन हमलों से साफ है कि यूक्रेन को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि रूस तेल बेचकर कमाई करे। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने सीधे तौर पर इन हमलों की पुष्टि नहीं की, लेकिन उसने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 200 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया।